अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर काजी और खुशामदीद करता हूं आपको इस वीडियो में। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम मेरे दोस्तों बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सवाल पर जो पिछले कुछ दिनों से हर सरमायाकार, हर बिजनेसमैन और यहाँ तक कि आम लोगों के जहनों पर, उनके दिमागों पर और उनकी ज़ुबान पर है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ऊपर क्यों जा रही है, आखिर असल कहानी क्या है। अब ये इजाफा सिर्फ नंबर का खेल नहीं है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये कई अवामिल का मिला जुला नतीजा है। सियासी अवामिल हो गए, मुआशी अवामिल हो गए और आलमी अवामिल। आइए एक एक करके इसको समझते हैं। मैं आपको बड़ी तफसील से समझाता हूँ सारे अवामिल का और उनका किरदार क्या है। सबसे पहले बात करते हैं सियासी इस्तेहकाम के इशारे की। मैं आपको ये बताता चलूँ कि सबसे पहले सियासी फ़िज़ा में एक वक्ती इस्तेहकाम इस वक्त दिखाई दे रहा है। गुज़श्ता दिनों में जिस तरह से आप जानते हैं कि कौमी असम्बली ने 27वीं आइनी तरमीम को पास कर दिया है, जो कि एक तरफ इशारा है, बहुत गहरा इशारा देती है कि पार्लिमानी निज़ाम अभी तक फ़ाल है, हुकूमत और इदारे अपनी अपनी आइनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं। मार्केट में जब याद रखें कि ये एहसास पैदा होता है कि फ़ैसले होने लगे हैं तो एतमाद वापस आना शुरू हो जाता है। याद रखें, मैं आपको ये बताता चलूँ कि स्टॉक मार्केट आदादो शुमार से ज़्यादा एतमाद पर चलती है। अब बात करते हैं सरमायाकारों की नफ्सियात की। तो आप जानते हैं कि जब सियासी खबरें मस्बत हों या कम अज़ कम मनफी ना हों तो लोगों को अपना सरमाया रोकने की बजाय लगाने के ऊपर फोकस करना पड़ता है, तो इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं और यही अभी स्टॉक मार्केट में चल रहा है। इसीलिए पिछले सेशन में जिस तरह आप जानते हैं कि ASE 100 इंडेक्स जो है वो तकरीबन 313 पॉइंट्स ऊपर गया और 1,58,000 पॉइंट से भी आगे बंद हुआ। मैं आपको यहाँ पर बड़ी एक दिलचस्प बात बताता चलूँ कि ये इजाफा, ज़्यादातर इजाफा जो है वो फर्टिलाइज़र सेक्टर में आया, ख़ास तौर पर फौजी फर्टिलाइज़र में, FFC के शेयर्स में। अब जानते हैं कि वजह क्या थी। आप जानते हैं कि बाजार में खबर थी कि FFC के शरिया कंप्लाइंट लिस्ट में शामिल किया जाने का एक्सपेक्टेशंस मार्केट में हैं। यही वजह थी जिसकी वजह से उसके शेयर्स बढ़ गए, प्राइस बढ़ गई। यानी आप जानते हैं कि वो फंड जो सिर्फ इस्लामी स्टॉक में सरमाया लगाते हैं अब इसी कंपनी में सरमायाकारी कर सकेंगे। नतीजा क्या हुआ कि तलब बढ़ी और कीमत इसकी ऊपर चली गई। अब बात करते हैं कुछ बैंकिंग और बॉन्ड्स मार्केट की और उसकी हरकत की। तो मैं आपको ये बताता चलूँ, इसके बारे में अपडेट करता चलूँ कि मुआशी इशारों की तरफ अगर हम देखें तो स्टेट बैंक ने हालिया टी बिल्स ऑक्शंस में तकरीबन 490 अरब रुपए की ट्रेजरी बिल्स जो हैं वो बेचे हैं और साथ ही साथ 55 अरब रुपए के 10 साला फ्लोटिंग बॉन्ड्स भी। तो इसका मतलब यह है कि हुकूमत मुकामी सरमायाकारों से कामयाबी से फंड्स इकट्ठे कर रही है, पैसा उसके पास मौजूद है, मनी सर्कुलेशन में मौजूद है, लिक्विडिटी उसके पास मौजूद है, कैश फ्लो उसके पास मौजूद है। तो ये भी एक बड़े इत्मीनान बख्श इशारा है कि मार्केट में कैश फ्लो चल रहा है इस वक्त। तो अभी बात कर रहे थे बैनुल-अक़वामी कुछ असरात की। तो आप जानते हैं कि आलमी सतह पर भी एक बड़ी दिलचस्प तब्दीली इस वक्त हो रही है। तेल की कीमतों में कमी आ गई है क्योंकि दुनिया भर में ओवर सप्लाई के खदशात मौजूद हैं इस वक्त। पाकिस्तान के लिए भी ये एक अच्छी खबर है क्योंकि तेल हमारी दरामदी अदायगियों का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो जब आप जानते हैं कि तेल सस्ता होने का मतलब यह है कि दरामदी दबाव कम और पैसा निस्बतन मजबूत होगा, मुस्तहकम होगा, उसकी कदर बढ़ेगी। और ये वो चीज़ है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट के लिए हमेशा से एक प्लस पॉइंट होता है और उसके स्टॉक्स ऊपर जाते हैं, रेट ऊपर जाता है। मैं आपको कुछ कारोबारी सरगर्मियों के बारे में भी आगाह करता चलूँ। आप जानते हैं कि इन सब अवामिल के साथ साथ जो है SECP के आदत-ओ-शुमार के मुताबिक सिर्फ 4 माह में 14,802 कंपनियां जो है SECP में रजिस्टर्ड हुई हैं। यानी मुआशी चैलेंजेस के बावजूद कारोबारी सरगर्मियां जो हैं वो जारी हैं, बिजनेसेस नए खुल रहे हैं, ओपन हो रहे हैं, नए लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। ये जाहिर करता है कि पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योरशिप या के दीवाने एंटरप्रेन्योर्स जो हैं अभी भी पुरुमीद हैं, वो पैसा लगा रहे हैं कि पाकिस्तान में तरक्की आएगी, पाकिस्तान में डेवलपमेंट होगी इंशाअल्लाह ताला। तो ये सारे अवामिल शामिल करके स्टॉक एक्सचेंज को बढ़ा रहे हैं। अब बात करते हैं एक बहुत अहम सवाल के ऊपर कि ये सारे अवामिल का एक आम आदमी के लिए क्या मतलब है इनका। तो देखिए, मैं आपको बताता चलूं कि स्टॉक मार्केट का ऊपर जाना हमेशा ये नहीं कि मईशत ठीक हो गई है, बल्कि मैं आपको ये बताता चलूं ये ज़रूरी इशारा होता है कि सरमायाकार मुस्तकबिल के बारे में पुरुमीद हैं, वहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यानी अगर हालात ऐसे ही रहे तो मुआशी एतमाद, कारोबार और रोज़गार के इम्कानात बेहतर हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अब बात करते हैं कि आगे क्या होगा। मैं आपको भी अपडेट करता चलूं कि अभी मार्केट कुछ नरम जज्बाती तवाज़न पर खड़ी है इस वक्त। कोई बड़ी सियासी या इलाकाई खबर अगर आ गई, चाहे मस्बत हो या मनफी, तो कलील मुत्ती सिमत जो है इसकी बदल सकती है मार्केट की। लिहाजा आने वाले दिनों में एहतियात और मौका दोनों साथ साथ अभी चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब बिल्कुल सिंपल आखिर में मैं आपको इसका खुलासा बयान करता चलूं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अभी फिलहाल तो ऊपर जा रही है क्योंकि यहाँ
पर पाकिस्तान में सियासी माहौल वक्ती तौर पर बड़ा पुरसकून है, कोई अपोजिशन नहीं है, एक ही पार्टी है, वो अपने काम में मसरूफ़ है। सरमायाकारों का एतमाद जो है वो बढ़ रहा है कि यहाँ पे पैसा लगाना है। तेल की कीमतें भी गिर रही हैं और मईशत में लिक्विडिटी नज़र आ रही है। इसके साथ साथ कि पाकिस्तान स्टेट बैंक के पास पैसा मौजूद है, लेकिन ये रफ्तार बरकरार रहेगी या नहीं, इसका इन्हसार आइंदा दिनों, आने वाले दिनों में पॉलिसी के फैसलों, बिजली और तवानाई के बहरान और आलमी मार्केट के ऊपर भी डिपेंड करता है। वही इसके सारे फ्यूचर को डिसाइड करेंगे। आखिरी और बिल्कुल इख्तितामी तौर पे मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तानी मईशत में उम्मीद की किरणें अभी भी बाकी हैं। बस ज़रूरत यह है कि हम एतमाद और तसलसल बरकरार रखें इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि मईशत याद रखें कि एक दिन में नहीं बनती, मगर एक दिन में गिर ज़रूर सकती है। उम्मीद करता हूं कि ये वाली वीडियो आपके जो इंटरेस्ट है स्टॉक मार्केट में उसको बड़ा सपोर्ट करेगी, गाइड करेगी। मेरा मिशन है कि आपके लिए राइट टाइम पर राइट इन्फॉर्मेशन लेके आना, ताकि आपका सरमाया भी बढ़े, उसमें कैपिटल गेन भी मिले, आपको प्रॉफिट भी मिले इंशाअल्लाह ताला। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। इस वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपके दिन में कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई आपको गाइडेंस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखें। इंशाअल्लाह ताला मैं इमीडिएटली ज़रूर आपको गाइड करूँगा, इसी मिशन के साथ के और यकीन के साथ कि आप वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।